तो आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग उसी टॉपिक पे दोबारा डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब उस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे एक तरह से। और मैं आपको आज बता दूं कि वो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। टॉपिक क्या था? क्यों घर का ऑफिस लोगों को उबाने लगा है। घर का ऑफिस लोगों को क्यों उबा रहा है, इस बारे में आज हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि फैमिलीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज मैं ये एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे झगड़े भी होने लगे हैं इसके कारण। और एक दूसरा कारण जो था, वो दूसरा कारण ये है कि घर में बहुत टाइप के मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं लोगों को। उनमें से कुछ प्रॉब्लम अलग, मतलब हर प्रॉब्लम अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन घर में छोटी छोटी जो नोकझोंक होती है, वो नोकझोंक हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। जो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने वालों को कुछ पता ही नहीं है ना इसके बारे में, तो वो लोग को लगता है ये उन लोगों के लिए एक नई चीज़ है, तो वो लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और यहाँ पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जो कि ये प्रॉब्लम है, तो ये फेस करने में उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, मतलब माइंड लॉस हो जाता है और प्लस बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। घर में जैसे मान लीजिए कोई है तो ऑफिस में काम करता है ऐसे, और नॉर्मली अब लॉकडाउन में जो घर का ऑफिस था, इसमें वो घर से ही काम करना है, ठीक है। तो घर में जो नॉर्मली पहले जो नोकझोंक होते थे, मतलब मान लो जैसे कि उनका सन है और या उनकी डॉटर्स है, तो वो लोग लड़ते हैं, मतलब झगड़ते हैं। उस बीच में मतलब गुस्सा हो जाना, कभी कभार आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा या आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्सा कोई रीज़न नहीं रहेगा, कोई एकदम परफेक्ट रीज़न नहीं रहेगा, कोई बात में दम ही नहीं है, लेकिन झगड़ा करना ही है, मतलब वो हो जाता है, मतलब वो आपके अंदर आ जाता है। तो उस समय को झेलना पड़ता है। वाइफ के प्रॉब्लम्स हस्बैंड को झेलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वाइफ जॉब करती है तो कई हद तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो लोग एक दूसरे की बातों को समझेंगे, ठीक है। लेकिन जब ओनली हस्बैंड या ओनली मेल है, वो अगर जॉब करता है और वो अब ऑनलाइन कर रहा है, होम घर से जॉब कर रहा है, तो उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। क्योंकि उसकी उसकी जो वाइफ है, उसको क्या समझ, वो मतलब वो कितना भी कुछ होते हैं, कई कई हद तक कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, जो समझ जाते हैं, लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं वहाँ पे झगड़े हो जाते हैं। तो ये झगड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आपको पता ही है, झगड़ा छोटा से ही शुरू होता है हर झगड़ा, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है आगे चलकर। तो इन्हीं झगड़ों के कारण आजकल आदमी को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़े, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या किया जा सकता है, इसका दूसरा कोई चारा भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन एक सॉल्यूशन जरूर है। मैं एक सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप ऑफिस के टाइम अलोन रहें। अलोन यानी कि कहीं फैमिली से हट कर रहे हैं, एक साइड अलग। मतलब जब ऑफिस का टाइम रहेगा तो बोल देना चाहिए अपने फैमिली में, सबको बता देना चाहिए कि नहीं, इस वक्त मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। छोटी सी छोटी बात को भी कोई मुझे नहीं बताएगा। जैसे कि छोटी सी छोटी बातों की, जैसे कि खाना हो गया, मतलब ऑफिस में ये होता है, लंच होता है ना, तो लंच में कौन बताता है? फैमिली मेम्बर्स थोड़ी ना बताते हैं। हम लोग को मतलब ये मिल जाता है, टाइम रहता है, तो उस टाइम टेबल में हम लोग को जो करना है, खाना है खाएंगे, जिसके साथ खाना है खाएंगे, मतलब कुछ फ्रीडम रहता है, हल्का सा फ्रीडम, एक टाइप से फ्रीडम समझो हम लोग के लिए, ठीक है। तो अब जब घर में है, तो घर में अब बोलेंगे टाइम हो गया है, आओ खाओ, ये सब, इस सब में टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग। और आजकल टेलीविज़न भी टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि बहुत, मतलब मुझे लगता है पूरे ऑल ओवर अभी आजकल के रेट में 80 to 90% लोगों के घर में खाना खाते वक्त टीवी चलता ही है। और ये ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जिसके पास जॉब है उसको जॉब की टेंशन है ना, तो जॉब के अलावा कुछ सूझेगा भी नहीं। बट तभी भी प्रॉब्लम होते हैं, फैमिली है, फैमिली की बातों को जल्दी ना करना तो सही नहीं रहेगा।
कर भी दिए तो दिक्कतें होंगी ज़रूर, क्योंकि ना करना बहुत ज़्यादा दिक्कत में साबित हो सकता है आपके लिए। इसीलिए कभी भी ट्राई मत कीजिएगा और अवॉइड कीजिएगा, मतलब डायरेक्ट बोल दीजिएगा। ये नहीं कि मतलब मैनेज कर लूँगा, जब आए तब तुम मैनेज कर भी नहीं पाए और गेम सब खत्म। जैसे कि वही बात हो गई ना कि लास्ट बॉल पे बोले कि 6 लगा लेंगे, हम लगा लेंगे, और सारे बॉल्स को बीट खाते गए, मतलब सारे बॉल को आप चाटते गए और लास्ट में सोचा कि एक बॉल में 6 लगा के नंबर 1 बनेंगे, और लास्ट बॉल में पता चला क्रीम बोल्ड हो गया। तो आपको पहले वाले सारे बॉल्स को खेलना चाहिए था, सारे बॉल्स पे जो मिल रहा है उसको ले लेना चाहिए ना, तो नहीं, उसको मिसयूज कर दिया। तो मिसयूज ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन लाइफ में करता है आदमी, लाइफ में करता है, गेम में ऐसा नहीं होता। गेम में सब चालाक है ना, होशियार है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को बात समझ जरूर आ गया होगा कि इस पोजीशन पे हम लोगों का जो है अनबैलेंस हो जाता है, और ये अनबैलेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है हम लोग के लिए, और उबाऊ हो जाता है यार। उबाऊ तुम समझ ही रहे हो, उबाएगा क्यों नहीं यार, जब तुम घर में हो, इस सब प्रॉब्लम्स, और एक बॉस का प्रॉब्लम, बॉस है, हेड है जो हमारे ऑफिस के, उनके प्रेशर झेलो, वर्क प्रेशर है, फैमिली प्रेशर अब 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो गया है, तो करना पड़ेगा ना यार, कुछ करना पड़ेगा। और इस दौरान बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। कुछ नया ट्राई करोगे ना, तो जरूरी नहीं है वो एक ही बार में सही हो जाए। हाँ, हो सकता है बाई चांस कभी बार हो जाता है, तो लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होते हैं। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट करो तो सोच समझ के करो। एक्सपेरिमेंट इज नॉट सो मच ईजी, बट एक्सपेरिमेंट मस्ट बी डन इन अवर लाइफ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो यार क्या करोगे। मान लो जैसे कि मुझे ये नहीं आता, तो ट्राई करोगे तब ना। तो वैसे ही ट्राई कर रहे हो, लेकिन ठीक है, ट्राई करना ठीक है, नए नए आइडियाज ट्राई कीजिए कि आपको मैनेज कर सकें, लेकिन सावधानी पूर्वक, और उसके नतीजे आप लोग सोच समझ कर कीजिए। और तो इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है आप लोग को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था, घर में उबाना, घर में ऑफिस उबा रहा है यार। पहले सपना देखते थे काश ऑफिस घर में होता, और आज वही देखो यार, वक्त बदला है, इंसान नहीं बदला, लेकिन आपको मूड बदल गया, आपका ये माइंड चेंज हो गया। क्यों? प्रॉब्लम्स को देख के। हम लोग ह्यूमंस की यही खासियत है, इंसानों की जनरली। कभी भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम लोग अपना डिसीजन ही बदल देते हैं, और कुछ जो प्रॉब्लम्स से अपना डिसीजन ना बदल के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है या प्रॉब्लम्स को हटा ही देना है, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको अनदेखा कर देना है। प्रॉब्लम है ही नहीं, चलो जो होगा सो देखा जाएगा। तो प्रॉब्लम को अनदेखा मत कीजिए, सॉल्यूशन के पीछे जाइए। सॉल्यूशन इज द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट आइडिया फॉर अ पर्सन और फॉर जॉब जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।